के लिए, और विधायक भी हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के गए हैं। तो ये आप ये तय मानिए कि खेतड़ी के अंदर 5 वर्ष बाद में जब आप ढूंढोगे, तलाश करोगे मीडिया कर्मी, तो आपको कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिलेगा नहीं कि खेतड़ी में क्या कमी बताएं। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैंने मेरे काम को 100% करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद संगठन मुझे क्या देता है वो संगठन निर्णय करता है। मेरी ऐसे कोई इच्छा नहीं, क्योंकि संगठन के अंदर मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आप पर ये धर्मपाल जी से मेरे पहले भी बड़े छोटे भाई जैसे रिश्ते थे, आज भी मेरे वैसे रिश्ते हैं, आगे मेरे रिश्ते रहेंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बात करें तो खेतड़ी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में ओबीसी जिला अध्यक्ष जयदीप जी फागड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार लेकिन अभी हम बात करें कि सरकार बीजेपी की बन चुकी है। बात करेंगे खेतड़ी के परिप्रेक्ष्य में और जो बजट पारित हुआ है उनके परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि सरकार बनी है, लोगों ने मैंडेट दिया है, तो कैसे देखते हैं विकास के कार्यों को लेकर। अभी बजट में खेतड़ी को क्या क्या मिला है, पूरी तमाम बात करेंगे। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते जी। राम राम जी। सर, हम बात करें कि जब विधानसभा चुनाव थे, आप टिकट की दावेदारी में थे, टिकट की मांग आप कर रहे थे, टिकट नहीं मिली और उसके बाद अभी हम बात करें कि खेतड़ी से भाजपा के विधायक बने हैं, भाजपा की सरकार भी बन गई है। कैसे देखते हैं? पहले तो खेतड़ी के परिप्रेक्ष्य में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा आप टिकट मांग रहे थे, टिकट के 2000 थे। जी। अब मैं और हम सब लोग विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे विचारधारा प्राथमिकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में टिकट मांगने का, काम करने का प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है। जी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जिसके पास होता है वो हमारा प्रत्याशी होता है। हम सौभाग्यशाली हैं खेतड़ी वासी कि इस बार खेतड़ी के अंदर कमल का फूल खिला है, राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और हमारा विधायक यहाँ से चुन के गया है। तो निश्चित तौर पे 5 वर्षों के अंदर खेतड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जी। अभी जो बजट पारित हुआ है, उसमें खेतड़ी को क्या-क्या सौगात मिली है सर, हम बात करें? आप अगर इस बजट के अंदर देखें तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें खेतड़ी को नहीं मिली है। आज भी जैसे बम्बई को तहसील बनने की मांग भी चल रही है। इस सरकार के अंदर, हमारी भाजपा सरकार के अंदर बम्बई तहसील भी बनेगी। इस प्रकार से सड़कों का नवीनीकरण भी विधायक महोदय ने पास करवाया, सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। जल पानी की समस्या थी हमारे खेतड़ी के लिए, पूरी शेखावाटी के लिए सौभाग्यशाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी खेतड़ी का शेखावाटी को जल की व्यवस्था करके दी है। जी। ऐसी कोई कमी नहीं रहने वाली 5 वर्षों के अंदर कि हमारी खेतड़ी की आम जनता को उसके लिए परेशान होना पड़े। भाजपा नए आयाम, विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। जी। अध्यक्ष साहब, बात करें तो खेतड़ी में अभी पिछले दिनों में बात करूँ तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा था कि स्थानीय जो विधायक है उन्होंने क्वेश्चन लगाया था कि यहाँ पे जो एक नेता है उनके डंपरों के चालान नहीं करते। एक बड़ा सा बवाल कटा था पूरी तहसील में। प्रदर्शन किया गया, धरने दिए गए, ज्ञापन दिया गया। उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, धरने देना, ज्ञापन देना एक प्रक्रिया है, वो करना ही चाहिए। लोकतंत्र में अपनी मांग और अपने हक के लिए आदमी को लड़ना ही चाहिए। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस राज के अंदर जिस प्रकार से अनैतिक कार्य चल रहे थे, भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चलने वाले। माननीय मुख्यमंत्री बदन लाल जी की सरकार में ये सब नहीं चलने वाला कि वो आम गरीब व्यक्ति के साथ में आप चालान काट के एक रोजी रोटी पालने का काम करता है, उसके चालान कटते हैं। और एक बड़े तबके के बिजनेसमैन कोई व्यक्ति हो जाए और उसके चालान नहीं कटे, जी। तो ये खाई वाला भेदभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी। जी। अभी आपने बताया कि सड़कों का जाल बिछेगा, लेकिन अभी मैं बात करूँ तो बवाई से रोड जाती है बड़ाऊ के लिए, इधर चिड़ावा से उनकी कनेक्टिविटी है। जगह-जगह से टूटी हुई है और बड़े जो खतरे के अंदेशे से वो दे रही है, खतरा हो सकता है। जगह सड़कें टूटी हुई है, अभी हम देख के आए हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि भई सड़कों के लिए काफ़ी हमारी सरकार ने बजट दिया है। मैं इसके लिए इतना कहना चाहूंगा कि मैंने अभी पहले भी दोहराया आपको कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार के पर्याय बनी थी कांग्रेस सरकार। लूट खोस, जितना लूटना उतना लूट लो राजस्थान को। जब ये सड़क बन रही थी, उस जी। समय मैंने ठेकेदार जी को निवेदन किया था, कहा था मैंने कि साहब इस रोड पे ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं, ये रोड अच्छी बने। 20 वर्ष बाद में रोड बन रही है तो ये रोड कम से कम अच्छी बने, ताकि लोगों का आवागमन का साधन हो। जी। आवागमन का साधन अच्छा होगा तो इस पे लोगों के लिए रोजगार के आयाम भी स्थापित होंगे। जी। लेकिन कांग्रेस राज के अंदर तो नीचे से ऊपर तक का हिस्सा बटा होता है, इसलिए उस कांग्रेस राज में बनी सरकार, बनी सड़क है ये, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी मैंने भी देखा उसको, सड़क टूटी हुई है पूरी। हमने इसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी को अवगत कराया, ठेकेदार जी को अवगत कराया, और जल्दी जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हम आगे तक पहुंचाएंगे। जी।
इस बार बीजेपी का विधायक बना है, लोगों को उम्मीदें काफ़ी हैं, आप भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। आपकी सरकार बनी है, तो खेतड़ी किस ओर जाएगी? मतलब क्या कह सकते हैं आप? अभी क्योंकि अभी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके विचार लेना चाहेंगे। देखो, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें लगभग प्रदेश भर से 8,000 कार्यकर्ता उसमें आमंत्रित थे। हमारे राजस्थान के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस प्रदेश कार्य समिति बैठक के अंदर मन से कार्यकर्ताओं को उद्बोधन किया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे जिले का हो, चाहे मंडल का हो और चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, हमारा जी। हमारा बूथ पे रहने वाला पदाधिकारी अगर सावनी कोई समस्या लेके आता है तो उसका समाधान होगा, हमारे कार्यकर्ता की सुनी जाएगी। तो इसलिए आप ये तय मान के चलिए, विधायक भी हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के गया है, तो ये आप ये तय मानिए कि खेतड़ी के अंदर 5 वर्ष बाद में जब आप ढूंढोगे, तलाश करोगे मीडिया कर्मी, तो आपको कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिलेगा नहीं कि खेतड़ी में क्या कमी बताएं। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये मार्केट की अफवाहें हैं, जितनी बात जबान उतनी बातें। मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार से ओतप्रोत कार्यकर्ता होता है। संगठन ने जो निर्णय कर लिया वो सर्वोपरि है। धर्मपाल ने जो निर्णय कर लिया वो सर्वोपरि है। धर्मपाल जी से मेरे पहले भी बड़े छोटे भाई जैसे रिश्ते थे, आज भी मेरे वैसे रिश्ते हैं, आगे मेरे रिश्ते रहेंगे। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए विधायक है और खेतड़ी की आम जनता के लिए विधायक है। जी, खेतड़ी में एक जातिवाद एक बड़ा बोलबाला है। जातिवाद के बारे में बोला जाता है कि जातिवाद की राजनीति खेतड़ी में होती है। इस पे आपका क्या विचार? जातिवाद की राजनीति मुझे लगता नहीं है, इसलिए नहीं लगता मुझे खेतड़ी के अंदर, क्योंकि जातिवाद की राजनीति तो ऐसा यहाँ कौन सा कोई बड़ा दंगा हुआ कि जो जातियों में आपस में झगड़ा हुआ हो। कि आपके साथ जो लोग थे, वो भी आपसे एक अपेक्षा रखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि भई ये भी दृष्टि में कोई ऐसे काम, बड़े काम? हमारे दृष्टिकोण बता रहा हूँ ना, आम जन के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले होता है, उसके लिए जल की व्यवस्था, उसके लिए सड़क की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था हो जाए। ये 4 प्रमुख बातें होती है आम जन के लिए। उसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी। हमारे विधायक जी समय समय विधानसभा में मुद्दा उठा रहे, ऐसा हम सब लोग कार्यकर्ता मिलके ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे खेतड़ी के अंदर कि आने वाले समय में विपक्ष हमें ये कहे कि खेतड़ी के अंदर ये नहीं हुआ। निश्चय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, पार्टी के खेतड़ी विधानसभा के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको, क्योंकि आने वाले लगातार कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में रहने वाली है। जी। जयदीप जी, भाजपा में कौन ज़ीरो से हीरो बन जाए, कह नहीं सकते। ये उदाहरण पेश किया है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। अब महामंत्री थे और मुख्यमंत्री बन गए। कभी सरपंच थे और विधायक बने भी नहीं थे। आप भी जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कोई उम्मीद रहती है कि भई कुछ भी हो सकता है या हम पार्टी में हम बात करें? मैं सिर्फ उम्मीद इतनी रखता हूँ कि भगवान मेरे अंदर कभी कोई ऐसा कोई गलत करते नहीं दे। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, विचारों से और प्रोत हूँ, ये मेरी सदैव भावना रहती है। इसी भावना के अनुसार मुझे संगठन ने जो काम दिया, मैं उसको करता हूँ। मैंने मेरे काम को 100% करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद संगठन मुझे क्या देता है, वो संगठन निर्णय करता है। मेरी ऐसे कोई इच्छा नहीं, क्योंकि संगठन के अंदर मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आप संगठन जो जिम्मेदार देते हो उसमें काम करो, निर्वहन करो। संगठन की 100 आंखें होती है, संगठन आपके हर कार्य को देख देख रहा होता है। जी। इसलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे संगठन ने जिले की जिम्मेदारी दे रखी है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। राम राम सर। ये थे एडवोकेट जयदीप फागड़ा, ओबीसी जिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं झुंझुनू जिले के। तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।